आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सॉरी, जैसे मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू था, तबीयत खराब चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन जैसा मैंने आपसे बोला था पहले ही कि मैं इस चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बेसिक टू एडवांस बिल्कुल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सेम वैसे ही मैं बिल्कुल बेसिक स्टार्ट आज से करूंगा, ठीक है। और आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक। और आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की फर्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, जो कि नाउन के ऊपर होगा। बिल्कुल मैं सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाऊंगा एकदम सीक्वेंस में, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल एक सीरीज में हम इसको बेसिक टू एडवांस में लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारी जो टॉपिक होगी वो नाउन पे होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले क्या समझना आना आपको नाउन में, तो आपको ये समझना है कि एक्चुअल में नाउन होता क्या है, ठीक है। तो देखो, नाउन का एक्चुअल में जो मीन होता है ना, वो पता है क्या होता है, नेम होता है। मतलब नाउन का मतलब सिर्फ इतना सा भाई, नेम। यानी हम नेम को ही क्या बोलते हैं जी, नाउन बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही समझना आपको नाउन में कि नाउन क्या है। नाउन कुछ नहीं यार, नाउन का मतलब नेम है। किसी भी चीज का नाम हो उसे आप क्या बोलेंगे जी, नाउन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी है कि नेम इज नाउन, कि आपका जो नाम होता है ना, यही क्या होता है, नाउन होता है। या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। यानी नेमिंग वर्ड का मतलब हो गया किसी भी, कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका कुछ ना कुछ नाम है, उसी को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। तो सिंपल याद रखना आपको, नाउन क्या है, तो नाउन आपका क्या है, नेम है। नेम को ही क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है। अब देखो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लो ये हमारा पता है क्या है, ये मान लो मैंने आपको ना पूरा एक बना दिया यूनिवर्स, ठीक है। अब समझना बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली इसको समझना, ठीक। मैंने ना यहाँ पे यूनिवर्स बना दिया। अब भाई क्या हुआ, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या ये हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में कोई भी मुझे आप एक ऐसा चीज बता दीजिए जिसका नाम ना हो। आप क्या बता पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, यूनिवर्स में कोई ऐसा चीज है ही नहीं जिसका नाम नहीं है। तो सिंपली आपको क्या समझ में आया? सिंपली ये समझ में आया कि दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सब के सब आपके क्या होती हैं, नाउन होता है। बात खत्म है। मतलब सब कुछ नाउन है भाई। आपके अगल बगल, आपके हाथ में यदि पेन है, पेन, फोन है तो फोन, इवन मतलब हर चीज नाउन है। जो भी आप देख रहे हो ना अगल बगल, जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो सबके सब आपके क्या है जी, नाउन है। अब आप हजारों एग्जांपल दे सकते हो नाउन का, बिल्कुल एकदम इजी वे में। तो समझ में, सिर्फ मैं आपको इतना समझाना चाहता था कि आपको यदि नाउन समझना, तो नाउन का मतलब आपको डेफिनेशन रटना नहीं है। नाउन का मतलब सिर्फ इतना समझ लो ना, नेम होता है, नेम को ही नाउन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी नेम हो, किसी भी चीज का यदि नाम है तो वो नाउन है। समझ में आया कि दुनिया में कोई ऐसा चीज ही नहीं है कि जिसका नाम ना हो। मतलब सब कुछ आपका क्या है जी, नाउन है, ठीक है। आपका स्कूल नाउन है, आपके मम्मी पापा, समझ रहे हो, दोस्त, इवन वो भी, मतलब हर वो चीज, ठीक है, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो सबके सब आपके क्या है जी, नाउन है, ठीक है। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल तो आप खुद दे सकते हो ना। आपके हाथ में पेन है, कहोगे हाँ सर पेन है, वो क्या है जी, नाउन है। आपने पहना क्या है, तो आप कहोगे सर हम तो शर्ट पहने है, तो ये भी आपका क्या है जी, नाउन है। समझ रहे हो? आप कहोगे सर फोन आपके पास है, जिस फोन से आप देख रहे हो वीडियो मेरी, तो वो भी आपका क्या है जी, नाउन है। समझ रहे हो? कोई तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, समझना, तो ये फ्रेंड भी आपका क्या है जी, नाउन है। कहोगे सर हाउस, मेरा घर, भाई वो भी नाउन है, ठीक है। कहोगे सर मेरे घर के पास ना एक पेड़ है, तो वो भी आपका क्या है जी, नाउन है। बोलोगे सर मैं तो बादल देखता हूँ, भाई वो भी नाउन है। स्टार देख लो, ये भी आपका क्या है जी, नाउन है। कहोगे सर रिवर, नदी, ये भी नाउन। मतलब सब नाउन है भाई। जो भी चीजें देख सकते हो ना, तुम देख रहे हो अगल बगल, जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, सब नाउन है, ठीक है। आई होप आपको ये नाउन क्लियर हो गया, ठीक है। तो नाउन तो सब कुछ है भाई, ठीक है। तो इतना ही आपको समझना है, बस सिर्फ आपको इतना समझना है कि नाउन क्या होता है। तो नाउन आपका नेम होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, तो नेम इज नाउन, कि नेम ही आपका क्या है, नाउन है। तो समझ में आया भैया, दुनिया की सारी चीजें क्या है, नाउन है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा चीज ही नहीं है जिसका नाम ना हो। तो हर चीज का यदि नाम है तो हर चीज नाउन है ना, यही तो समझना था आपको नाउन में। अब भाई इतनी बातें यदि आपको क्लियर हो गई, तो जरा हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ना अभी टाइप्स ऑफ नाउन,
कि नाउन जो होते हैं ना आपके, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो हम जानते हैं बहुत पहले से, 5 होते हैं। बिल्कुल सही। तो कौन कौन सा आप कहेंगे सर? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ये तो सब जानते हैं, बच्चों वाली खेल है। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा आगे जाएंगे ना डेप्थ में, तो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके कि कॉमन नाउन क्या होता है, किसको कॉमन नाउन बोलोगे, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसको प्रॉपर नाउन बोलोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलोगे, मटेरियल किसको बोलोगे, कलेक्टिव किसको बोलेंगे, सब कुछ सीक्वेंस में जानेंगे। ठीक है, चलो तो ये समझ लेना कि आपके टाइप्स ऑफ नाउन जब भी है तो टाइप्स ऑफ नाउन में आपका आ जाएंगे भैया 5। कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल और कलेक्टिव है। ठीक है, अब समझ लेना ध्यान से। अब नाउन का मतलब तो समझ गए ना सर, नाउन का मतलब आपने तो बोल दिया, नेम, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे भाई? कॉमन नाउन से। ये कॉमन नाउन क्या होता है एकदम अच्छे से समझना है, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है। ठीक है, तो अब देखो जरा मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में कॉमन नाउन क्या होता है। देखो समझो, यहाँ पे तो नाउन दिया है, तो तुमको ये चीज तो क्लियर है ना भाई कि कहेंगे सर नाउन दिया है तो इसका मतलब नेम है, बात क्लियर है इतनी। लेकिन हमको समझ जाए हम कॉमन तो हमारा काम बन जाएगा। एक बात बताओ तो मैं देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास ना कुछ लोग हैं, जैसे ऐसा मैं बना लेता हूँ इन लोगों को। ठीक है, एक भाई तुम भी बन जाओ यार, ये 2। ठीक है, ये लो, हमने क्या किया 3 और हमने यहाँ पे क्या कर दिया 4। अब यहाँ पे 4 लोगों को मैंने बिल्कुल मान लो कि मेरे छोटे पोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। ये कितने? 4। अब भाई ये 4 बच्चे हैं और मैंने पता है क्या किया, मैंने इन लोगों के लिए ना एक बाइसिकल खरीद के ला दिया। ये बोला चलो भैया मैं तुम लोगों के लिए ना एक बाइसिकल खरीद के ला दिया, साइकिल एकदम मस्त और चलाना। ठीक है भाई, लाया मैंने खरीद के और मैंने बोला कि ये जो साइकिल होगा ना वो सबके लिए पता है क्या होगा? कॉमन होगा। कॉमन का मतलब होगा ये साइकिल इसके लिए भी है, ये साइकिल इसके लिए भी, ये साइकिल इसके लिए भी और ये साइकिल इसके लिए भी। बोलो सबके लिए है कॉमन। तो कॉमन का मतलब क्या समझ में आ रहा भाई? कॉमन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास एक चीज है और वो सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। सेम का मतलब क्या होगा? सबके लिए कॉमन होगा, एक होगा। तो इस चीज को आप क्या बोलते हो? कॉमन। कॉमन बोलते हो ना, मैथ में भी आप लगाते हो, जो कॉमन कोई भी लेते हो सबके लिए सेम तो होता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला कि ये साइकिल कॉमन है, तो इसके लिए भी एक कॉमन, इसके लिए भी है और इसके लिए मतलब ये साइकिल इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो कॉमन समझ में एक चीज आ गया कि कॉमन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्या हो, सबके लिए हो। अब हमको पढ़ना क्या है जी? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब कॉमन नेम। भाई देखो, यानी कोई भी ऐसा नाम हो, ठीक है, कोई भी ऐसा नाम हो, एक ही नाम हो जो सबके लिए हो, उस चीज को आप क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे देखो मान लो ये लड़के हैं, अब मैंने क्या बोला, इन्हीं पे एग्जांपल में ले, जैसे मैंने बोल दिया बॉय, समझना ध्यान से। तो जब मैं बॉय बोलूंगा तो बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। ये जो नाम है बॉय, ठीक है, वो इसको भी तो बॉय बोलोगे, इसको भी तो बोलोगे, इसको भी तो बोलोगे, इसको भी तो बोलोगे। बोलेंगे कि नहीं? बल्कि सारे दुनिया के जितने भी लड़के हैं सबको बॉय बोलोगे। तो ये पूरे दुनिया के लड़कों के लिए कितना नाम है? तो तुम कहोगे सर एक नाम है, मतलब सबके लिए कॉमन है ये। तो ये ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? कॉमन नाउन बोलेंगे। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या है? कॉमन नाउन का सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसा नाम जो सबके लिए क्या हो? सेम हो, एक ही हो। ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलेंगे। बोल लो हाँ, सही है ना? अब देखो जरा मैं कुछ तुम लोगों को एग्जांपल ले ले। तो जैसे मान लो कि मैंने स्कूल बोल दिया, समझना ध्यान से। तो एक बात बताओ, जब आप स्कूल बोलते हो तो सभी स्कूल को तो स्कूल ही ना बोलते हो। जब आप स्कूल बोलोगे पूरे दुनिया के स्कूल आ गए कि नहीं? इसमें पूरे दुनिया के जो स्कूल है उसको स्कूल ही तो बोलोगे। वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके स्कूल को हम क्या बोलेंगे? स्कूल बोलेंगे। भाई ये सबके लिए कितना नाम है? एक नाम। कौन सा नाउन बनेगा? कॉमन नाउन बनेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है ना? कहोगे हाँ सर क्लियर है, जरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, अब भाई आपको रटनी मत बैठ जाना, ठीक है, रटना नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि कॉमन नाउन होता क्या है। तो कॉमन नाउन ऐसे नाउन है कि ऐसा नाम होगा जो हर चीज के लिए क्या होगा? सेम नाम होगा। मतलब एक ही नाम हर चीज के लिए होगा, सबके लिए एक नाम होगा। वो चीज आपकी क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे देखो तुम बोलते हो फोन, अब फोन जब बोलोगे तो दुनिया की सारी फोन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? सबको फोन ही तो बोलोगे कि कुछ और बोलोगे? कहोगे नहीं सर सबको फोन बोलेंगे। सबके लिए नाम कितना है? एक है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तुम बोलो विलेज,
जब गांव बोलोगे तो भैया तुम्हारा भी गांव और तुम्हारे दोस्त का भी गांव, सबका गांव आ जाएगा कि नहीं, मतलब दुनिया की सारी विलेज तो आ जाएंगी ना इसमें। मतलब गांव को तो गांव ही बोलोगे, विलेज 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 बोलोगे तो सबके लिए कितना नाम कहोगे सर? एक नाम। तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कंप्यूटर बोलो, बड़ा कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर, टूटा फूटा कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर ही तो बोलोगे। ये जब कंप्यूटर आपका क्या है, सबके लिए कितना नाम है? कहोगे सर एक नाम। तो एक नाम है तो भाई कौन सा नाउन है? तो कहोगे सर कॉमन नाउन है, बात खत्म। पेन बोलो भाई सबको, तो पेन पेन पेन, सबको पेन ही तो बोलते हो। पेन जब बोलोगे पूरे दुनिया की पेन आ गया इसमें। सबके लिए कितना नाम? एक नाम। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। गर्ल बोलो, लड़की, सारी दुनिया की लड़की, सब आ गई भैया, तुम्हारी क्लास वाली भी, समझ रहे हो ना चीज को। तो ये गर्ल जब बोलोगे पूरे दुनिया की लड़कियों के लिए कितना नाम? एक नाम। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। रूफ बोलो, छत, भैया सबके छत को छत ही तो बोलोगे, रूफ रूफ रूफ, सबका आ गया ना इसमें। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। भाई वैसे ही बाइसिकल, साइकिल, बाइसिकल बोलोगे तो भाई सबके साइकिल को साइकिल ही तो बोलोगे। सबके लिए कितना नाम? कहोगे सर एक नाम। सबके साइकिल को साइकिल 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 बोलते हैं, तो एक नाम। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। वैसे ही शर्ट है, शूज है, स्कूल है, टेम्पल मंदिर है, भाई मंदिर। जब मंदिर आप बोलते हो तो सारी दुनिया में जितनी भी मंदिर है सब मंदिर को मंदिर ही तो बोलोगे। तो सबके लिए कितना नाम? कहोगे सर एक नाम। तो एक नाम तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ऐसा ही स्टार है, ठीक है भाई, समझ रहे हो चीज को? अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझ ना, थोड़ा सा ये कॉमन वाले में ना ये गड़बड़ हो गया यार, ये नहीं आएगा, ये मिस स्पेल्ड है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा। और ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये दोनों नहीं आएगा, समझना। ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, ये नहीं आएगा, ये मिस स्पेल्ड है, ठीक है। हाँ शर्ट है, शूज है, स्कूल है, टेम्पल है, ठीक है, स्काई, ठीक है, ये हो जाएगा। स्टार, स्टार का मतलब स्टार, ठीक है। तो ये सारी चीज है, क्योंकि स्टार भाई सारे स्टार को स्टार ही तो बोलोगे, चाहे वो बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला। स्टार तो स्टार होता है, आसमान तो आसमान होता है, टेम्पल तो टेम्पल होता है, ठीक है। तो कॉमन का मतलब क्या है? तो कॉमन का मतलब आप समझ में आया भाई। कॉमन का मतलब हो गया कि एक ऐसा नाम जो सबके लिए हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया आपको। यदि क्लियर हो गया तो कमेंट में लिख दो यस क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब जरा नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको कॉमन नाउन क्लियर हो गया भाई। अब आ जाते हैं जरा प्रॉपर नाउन पे। ये मस्त है ना, एकदम शानदार है। जरा इसको समझो, कई बार हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार आपको रटाया जाता है कि प्रॉपर नाउन नेम याद कर लो, प्लेस का नेम, ठीक है, आप ऐसे बोलते हो कई बार, ठीक है, किसी पर्सन का नेम हो तो ऐसे नहीं पढ़ना आपको। मैं समझा रहा हूँ कैसे पढ़ना, देखो, ठीक है, समझ के पढ़ो, रटना नहीं है कुछ भी। आ जाओ भाई। अब कहोगे सर स्पेसिफिक नेम, तो भाई मैं सबसे पहले तुम लोगों को ना स्पेसिफिक समझा लेता हूँ। जरा देखो स्पेसिफिक का मतलब पता है क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब हिंदी में देखोगे ना तो इसका मतलब होता है विशेष, ठीक है। अब विशेष का मतलब क्या है भाई? अब विशेष का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक ऐसा नाम होगा ये जो सबके लिए नहीं होगा। ये विशेष मतलब किसी एक के लिए होगा, मतलब किसी एक के लिए होगा। जैसे भी आपने कॉमन पढ़ा, तो कॉमन में क्या होता था? एक नाम सबके लिए। लेकिन प्रॉपर कह रहा है कि स्पेसिफिक नेम होगा भाई, ये प्रॉपर होगा, मतलब सबके लिए नहीं होगा। ये पता है किसके लिए होगा? किसी एक के लिए होगा। बोलते हैं ना बड़ा स्पेशल है मेरे लिए, तो वही स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल होता है, ठीक। तो वही चीज है। अब देखो प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का समझो कैसे समझना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं। देखो देखो, जैसे स्पेसिफिक का मतलब होता है ना विशेष। अब विशेष का मतलब क्या है कि किसी भी आदमी को, मतलब कुछ भी हो सकता है वो चीज, उसको ना आप विशेष बना दो, स्पेशल बना दो, मतलब उसको अलग कर दो हर चीज से। और उसके लिए पता है कितना नाम दे दो? कोई भी, मतलब एक नाम। वो चीज क्या बनेगा जी? प्रॉपर नाउन। जैसे देखो मैं आपको इससे भी इजी वे बताता हूँ। जैसे देखो, जैसे आपने कॉमन नाउन पढ़ा, तो आपने कहा सर कॉमन नाउन में क्या होता था कि सबके लिए कितना नाम होता था? एक नाम। लेकिन कोई भी कॉमन नाउन है, कोई भी कॉमन नाउन है, उस कॉमन नाउन का तुम कुछ अलग से नाम रख दो, ताकि इन लोगों में से जो है वो क्या हो जाए जी? अलग हो जाए, वो प्रॉपर बन जाए, विशेष बन जाए, स्पेसिफिक बन जाए। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलोगे। कहोगे सर मजा नहीं आया, जरा एग्जाम्पल दे देना तो फिर मजा आए, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को ना एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, देखो अभी कैसे, ठीक। जरा देखो प्रॉपर कैसे समझना, ठीक। देखो जैसे मैं क्या कह रहा था कि मान लो तुम्हारे पास कोई डॉग है, समझना, डॉग का मतलब भाई कुत्ता, ठीक है। अब आपके पास डॉग है,
तो ये जो अब जब उसको डॉग बोल रहे हो, डॉग का मतलब कुत्ता, तो ये जो कुत्ता है ये तो सबके लिए एक ही नाम है ना। कोई भी कुत्ता होगा, बड़ा वाला, छोटा वाला, खुजली वाला, तुम्हारे गली का, मेरे गली का, कोई भी यदि कुत्ता होगा सबको कुत्ता ही तो बोलोगे, डॉग ही तो बोलोगे। सबके लिए कितना नाम, एक नाम। तो कौन सा नाउन? तुम कहोगे सर ये पता है कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है भाई, एकदम सही बोल रहे हो, कॉमन नाउन है। ठीक, लेकिन मान लो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना सा काम कर दिया कि इस डॉग को ना हमने कुछ नया नाम दे दिया। अब नाम हमने क्या बोला, कि बोला भैया देखो हमारे कुत्ते का तो नाम रहेगा ना आज से रामलाल। लो भाई, अब एक बात बताओ, ऐसे ही आपने इस कुत्ते का नाम रख दिया रामलाल, तो अब क्या होगा, बाकी के जो कुत्ते हैं, जैसे मैंने बोला ना, खुजली वाले कुत्ते, गली वाले कुत्ते, अब देखो ये जो बाकी के कुत्ते हैं, क्या इन कुत्तों में से अब ये जो कुत्ता है वो अलग हो गया कि नहीं? अब तुम रामलाल कहोगे तो सिर्फ यही वाला कुत्ता आएगा जो तुम्हारे पास, अब ये वाला इसमें नहीं आएंगे। इनको क्या बना दिए भाई, तुम कहोगे सर स्पेसिफिक बना दिए, इसको हम क्या बना दिए, तुम कहोगे सर इसको तो हम स्पेशल बना दिए। तो कोई भी ऐसा नाम हो जो किसी एक इंसान के लिए बिल्कुल पर्सनल हो, एक हो, स्पेशल हो, उसको कौन सा नाउन बोलोगे, प्रॉपर नाउन बोलोगे। बात खत्म यहीं पे, यही समझना आपको। तो मतलब समझ में आया कि कोई भी कॉमन नाउन हो, समझो कोई भी कॉमन नाउन है, यदि उस कॉमन नाउन का कुछ अलग से नाम रख दोगे तो वो तुरंत कौन सा नाउन बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्योंकि आप उसको क्या बना दिए, उसको आप स्पेशल बना दिए, हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। बोलो हाँ समझ में आया, कहोगे हाँ सर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, जरा देखना कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो, ये है, ये है, ये है, ठीक है। और मैंने और भी बना देते हैं, जरा देख लो, ठीक है। और भी बना देते हैं भाई, आ जाओ, ये रहा और देख लो, ठीक है। अब ये मान लो हमने क्या किया कि ढेर सारे लोगों को बना दिया, ठीक है। अब चलो इस बार लड़का नहीं, इस बार लड़की बनाते हैं ना। ये आ जाओ भैया, हेयर स्टाइल आ जाओ, करली हेयर बन जाओ भाई, यहाँ बन गया, हाँ जी आ जाओ। ये क्या है जी, 4 लड़कियां हैं, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ये पता है कौन है जी, गर्ल है। तो गर्ल, ये भी गर्ल, ये भी गर्ल, ये भी गर्ल, ये भी गर्ल। तो कहोगे सर इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ना कॉमन नाउन, क्योंकि ये जो गर्ल नाम है ना वो इसको भी, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए, मतलब सबके लिए एक नाम है, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन मैं तुमको ये बोलूंगा, अच्छा बात बताओ, तुम कहोगे सर पता है ये वाली जो लड़की है ना, ये ठीक है। कहोगे सर इसका नाम पता है क्या है, तो मैं बोलूंगा क्या है बताओ। तो तुम कहोगे सर इसका नाम है ना राधा। समझना ध्यान से, इसका नाम क्या है, राधा। तो अब देखो क्या कि ये लड़की थी, इस लड़की का क्या तुमने कर दिया, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को तुमने अलग से नाम दे दिया। कौन सा नाउन बन गया भाई, प्रॉपर नाउन। क्यों बना प्रॉपर नाउन, क्योंकि अब तुम जब राधा बोलोगे तो ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, केवल यही आएगी, एक नाम। मतलब क्या हो गया, इसके लिए अलग से नाम पड़ गया। तो ये चीज हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। समझ रहे हो चीज को, तो ऐसे बनता है प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि ये जो नाम होगा ना किसी एक आदमी के लिए होगा, केवल और केवल एक के लिए होगा। लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन आपका देखेंगे तो वो एक ही नाम होगा लेकिन सबके लिए होगा, और उसी कॉमन नाउन का कुछ अलग से नाम रख दो स्पेशल वाला, तो वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। होप आपको क्लियर हो गया, बाकी चीजें जरा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो तुमने क्या बोल दिया जो रिया, तो आपने किस रिया बोला, तो भैया रिया बोला तो क्या, अब रिया जैसे आपने बोला तो ये रिया का मतलब है कि किसी एक लड़की का नाम होगा। ये भाई किसी एक लड़की का नाम है ना ये, तो वो कौन सा नाउन है जी, प्रॉपर नाउन। आपने दिल्ली बोला, तो जब आपने दिल्ली बोला तो दिल्ली में क्या है, केवल एक ही तो है किसी चीज का नाम, तो ये आपका कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। आपने बोल दिया भारत, इंडिया, ठीक है, तो ये भी कौन सा नाउन बन गया आपका, प्रॉपर नाउन। इंडिया गेट आपने बोल दिया। अच्छा एक बात बताओ, समझो, समझाते हैं इंडिया गेट कैसे। मान लो ये भी गेट है, समझो ये भी गेट, 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 हमने हमारे पास 6 गेट है पूरा। भाई तुम जैसे ही इसको क्या बोलोगे, गेट, समझना ध्यान से। अब जैसे इसको गेट बोलेंगे तो गेट में तो भैया गेट ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब सब आ गए, सही है ना। ये तो सब आएंगे इसमें जैसे आप गेट बोलेंगे। तो जब गेट इसको भी बोल रहे हैं, गेट इसको भी बोल रहे हैं, गेट इसको भी बोल रहे हैं, और गेट इसको भी, गेट इसको भी, और गेट इसको भी, तो जब एक नाम सबके लिए कॉमन हो, मतलब एक आपने नाम लिया उसमें सब आ जाए, तो वो तो हमारा कौन सा नाउन बन जाता है, तो कहोगे सर कॉमन नाउन। लेकिन मान लो इस गेट का मैंने बोल दिया, आज से इसको पता है क्या बोलेंगे, इसका नाम रख दो, आज से हम बोलेंगे इसको इंडिया गेट। लो
भाई अब क्या हुआ, आपने कॉमन नाउन का एक अलग से नाम रख दिया, तो कॉमन नाउन का अलग से नाम रख दिया, क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। अब एक बात बताओ, जब तुम इंडिया गेट बोलोगे तो केवल यही आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी, क्या इसको स्पेशल नहीं बना दिए आप, स्पेशल बना दिए ना, तो कौन सा नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया भाई, प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन का अलग से नाम रख दो, क्या बन गया, वो आपका प्रॉपर। जैसे देखो समझाते हैं, मान लो तुम्हारे पास कोई फोन है, समझो, तो फोन, तो दुनिया की सारी फोन को फोन बोलोगे, कहोगे हाँ सर फोन बोलेंगे, कौन सा नाउन, कहोगे सर कॉमन नाउन। लेकिन तुम कहोगे सर ओप्पो वाली फोन देखो, अब भैया जैसे आपने क्या किया, फोन था आपके पास, अब ये फोन कौन सा नाउन है, तो तुम कहोगे सर ये फोन मेरा ना कॉमन नाउन है, क्योंकि सबको फोन फोन बोलेंगे, लेकिन इसी फोन का अलग से नाम रख दो, कह दो ये तो ओप्पो फोन है भाई, इसका अलग से नाम रख दिए, अब बाकी फोनों में नहीं आएगा ये, तो कौन सा नाउन बन गया, प्रॉपर। इसको स्पेसिफिक बना दिए, स्पेशल कर दिए, उन सारी चीजों से क्या कर दिए, अलग कर दिए, समझे। रसिया याद आया, ठीक है, तो ये रसिया, तो रसिया भी किसी क्या है जी, किसी एक कंट्री का नाम है ना, तो ये भी आपका क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। वैसे देवरिया किसी प्लेस का, किसी जगह का देख लो, एक ही नाम है ये, तो ये आपका क्या बन गया, प्रॉपर। रामलाल किसी पर्सन का नाम आ गया, ठीक है, पर्सन का नाम का क्या मतलब है, ये रामलाल है, तो रामलाल क्या किसी एक ही आदमी का नाम हो सकता है ना, ये रामलाल, समझ रहे हो चीज को, तो कौन सा नाउन बन गया, प्रॉपर। गंगा रिवर, देखो नदी तो ढेर सारी है, आई नो, जब तुम रिवर बोलोगे तो रिवर का मतलब नदी, तो दुनिया की सारी नदी को क्या बोलोगे, रिवर बोलोगे, तो कहोगे सर सबके लिए एक नाम, कॉमन नाउन, लेकिन इसका नाम रख दो, इसका नाम हमने क्या रख दिया, गंगा, बोलो नाम रख दिया ना हमने कॉमन नाउन का अलग से, जब कॉमन नाउन का अलग से नाम रखोगे क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। वैसे सुलेखा किसी लड़की का नाम, भाई ओरियन मॉल, जरा मैं ये भी समझाता हूँ, देखो जैसे क्या है कि जब मैं एक बात बोलूंगा ना मॉल, तो जैसे मैं मॉल बोलूंगा, तो मॉल में ये होगा कि भाई इसमें पता है पूरा दुनिया में जितना भी मॉल है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको आप क्या बोलेंगे, मॉल ही ना बोलेंगे। तो ये जब आप मॉल बोल रहे हैं, तो मॉल जो है वो सबके लिए क्या है भैया, आप कहेंगे सर ये सबके लिए पता है क्या है जी, कॉमन है, तो ये कौन सा नाउन बनेगा, कॉमन नाउन का, लेकिन इसका नाम देखो रख दिया गया है अब ओरियन मॉल। तो जब आप ओरियन बोलोगे तो अब सब तो नहीं आएगा, केवल और केवल कौन आएगा, ये आएगा ओरियन मॉल, तो ये कौन सा बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया आपका, क्योंकि हमने कॉमन नाउन का अलग से क्या कर दिया जी, नाम रख दिया, बात खत्म। वैसे देखो जीटी रोड, रोड रोड रोड, सारा दुनिया का रोड, कॉमन नाउन, लेकिन उसका नाम रख दो जीटी रोड, बन गया क्या भैया आपका प्रॉपर नाउन। वैसे देखो समझाते हैं, मान लो तुम्हारा स्कूल है कोई, ठीक है, अब भाई स्कूल है, अब स्कूल, दुनिया के सारे स्कूल को स्कूल ही तो बोलोगे, बोलोगे हाँ सर स्कूल बोलेंगे, लेकिन मान लो तुम जहां पे पढ़ते हो तुम्हारे स्कूल का नाम है केडी पब्लिक स्कूल, अब ये स्कूल था, स्कूल का हमने एक अलग से नाम रख दिया, कौन सा नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। आप बोलोगे सर एलजी मेमोरियल स्कूल, स्कूल था अलग से नाम रख दिया, बन गया कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। वैसे उत्तर प्रदेश किसी का नाम आपने रख दिया, ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है जी। तो ऐसे ही आपको समझना है, केवल आपको सिर्फ इतना समझ लो भाई, प्रॉपर नाउन में क्या समझना है, कोई भी आपका कॉमन नाउन है, उस कॉमन नाउन का अलग से नाम रख दो, बन गया प्रॉपर नाउन। और या तो आप ऐसा समझ लो कि प्रॉपर नाउन जो होता है हमारा, वो पता है क्या होता है, एक जो नाम होता है किसी एक ही आदमी के लिए, वो आपका नाम होता है, वो सबके लिए नहीं हो सकता, मतलब वो नाम किसी न किसी एक इंसान के लिए हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, इंसान चाहे वो जानवर कुछ भी हो, ठीक है, वो एक के लिए जब हो गया तो आपका वो कौन सा नाउन बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आई नो आपको क्लियर हो गया। जरा आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो बड़ा इजी है भाई, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा लास्ट में ना, आपको मैं कुछ अभी देखो, ये आ जाओ जरा, कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। अब नाउन तो समझ में आ गया भैया, नेम होता है, लेकिन कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट, भाई कह रहा है कि द नेम ऑफ फीलिंग, मतलब एक ऐसा नाम होगा, पता है किसका नाम होगा, फीलिंग का नाम होगा ये, मतलब जब नाम तो होगा लेकिन किसी फीलिंग का नाम होगा, तो जब फीलिंग का नाम होगा तो उसको हम कौन सा नाउन बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कह रहा है कि इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, और ये ऐसे नाम होंगे ना, मतलब ऐसे नाउन होंगे जिनको आप देख नहीं सकते, ना ही आप इनको देख सकते हैं, ना ही इसको छू सकते हैं, तो ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जरा मैं अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ। कहने का मतलब सिंपल सा है कि देखो एक ऐसा नाउन होगा ना, ठीक है, जो फीलिंग का नाम होगा, और ये आपको कभी इसको ना छू सकते ना देख सकते। जैसे मान लो मैंने तुम लोगों के लिए एक वर्ड लिख दिया जैसे लव, ठीक है, अब लोग बोलते हैं चलो भैया लव का मतलब हो गया प्रेम इसका हिंदी में, ठीक है। अब ये मान लो तुम्हारा क्या है जी, नाउन है, सही है ना। अब समझना ये एक, जो अब किसी ने देखा है क्या आज तक
प्रेम को नहीं। तो कैसे पता चला जरा देखो, मैं समझा रहा हूं। मान लो ये कैसे पता चलता है, ये देखो जरा। अच्छा चलो मैं एक ना सिचुएशन तुम लोगों के लिए क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लो ये हो गया, ये कोई निब्बा और निब्बी है, तो ठीक है, तो भाई निब्बा और निब्बी बन गया। अब हुआ क्या, ये इसने क्या किया, इसको ना कॉल की, कॉल करके बार बार आई मीन पूछती थी भैया भैया नहीं सॉरी, ठीक है, तो ये पूछती थी खाना खाए, सो जाओ, ठीक है, पानी पिए, ऐसा कुछ खूब मतलब अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। तो जब ये सारा ये कोई ना कोई जब ये काम ऐसा ऐसा कर रही थी, तो क्या हुआ कि इसके अंदर ना एक फीलिंग आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, फील करेगा, मतलब इसको महसूस होगा यार यही क्या है, इसी प्रेम है, समझ रहे हो चीज को। तो उसको क्या हुआ, मतलब इसने जो भी काम किया ये निब्बी, तो इस निब्बे को इसके काम को देखकर इसके मन में ना एक घंटी बजी, मतलब फीलिंग आया, इसने महसूस किया, ठीक है, क्या महसूस किया इसने, लव महसूस किया, प्रेम महसूस किया। तो भैया इसने देखा कहाँ, इसने तो महसूस किया, तो ये किसका नाम है, कहोगे सर फीलिंग का नाम है। लो नाउन आपके क्या बन जाएंगे, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा भाई। इसके आगे आता है हेट, नफरत। क्या होता है, मान लो कोई आदमी है, कोई इंसान, वो तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, जब भी तुम मिल रहे हो तो तुमको ना आंखें लाल कर करके देख रहा, ठीक है, जब भी मिल रहा हो गाली दे रहा तो थप्पड़ मार दे रहा है, समझ रहे हो इसको। तो उसकी इस काम से ना आपको फील होगा, आपके मन में ऐसा लगेगा यार यही नफरत है भाई, समझ रहे हो चीज को, यही नफरत है। तो ये चीजें भी आपका किसका नाम है, फीलिंग का नाम है। तो कौन सा नाउन भाई होगा आपका, ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जरा बात करते हैं एग्जांपल से और क्लियर होगा। जैसे देखो मैंने अभी बताया था लव, हेट। देखो सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब क्या है, जैसे आप कभी बहुत ज्यादा दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ, पीड़ा में रहते हैं, तो सामने वाला बंदा जो आपको बहुत अच्छा मानता है, आपका भला चाहता है, वो आपके पास जाएगा, थोड़ा सा प्रेम से बात करेगा, चल भाई हो गया यार, ऐसे नहीं वैसे, चल मैं तेरे साथ हूँ, कोई नहीं। तो आपको क्या होगा भाई, वो आपको समझा रहा है खूब अच्छी अच्छी बात करके, तो जब वो अच्छा अच्छा बात करेगा ना आपके मन को बड़ा अच्छा लगेगा, तब आपके अंदर से एक फीलिंग आएगा, अरे यार ये तो सहानुभूति है, समझ रहे हो चीज को। इसको हम देख नहीं सकते, किसी ने देखा है आज तक, सिंपैथी को नहीं देखा। देखो भैया विंड, हवा, ये भी आपका ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। सर कैसे, क्योंकि इसको महसूस कर सकते हैं केवल। भाई देखिए हवा को, यदि देखे तो मुझे भी व्हाट्सएप करना, बताना कैसा है, ठीक है भाई। इसको महसूस करते ना, बॉडी पे पड़ती है, सेंसेशन होता है, फील होता है, तब क्या होता है, हाँ हवा चल रहा है, हवा चल रहा है। पॉवर्टी, गरीबी, किसी ने नहीं देखा भाई, गरीबी को भी फील करते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, समझ रहे हो चीज को, चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, कपड़े नहीं है, तो आपको फील होगा यार हम तो गरीबी में जी रहे हैं, तो पॉवर्टी भी हो गया। ब्यूटी मतलब सुंदरता, देखो सुंदरता से मतलब ये है कैरेक्टर, चरित्र, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्यूटी, सुंदरता। भाई किसी के कैरेक्टर, किसी का चरित्र कैसे पता चलेगा, आप उसको देखेंगे, वो अच्छी अच्छी बात कर रही है, अच्छे अच्छे से बोल रही है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर तो बड़ा ब्यूटी है, मतलब क्या है जी, सुंदरता है। कॉरेज, साहस, साहस कैसे पता चलेगा आपको, आप क्या देख सकते हैं इसको, नहीं देख सकते। कोई लड़ा खूब ज्यादा, वो जब तक बेचारा मर नहीं गया तब तक लड़ा, तो आपके अंदर एक फीलिंग आया यार बड़ा साहसी था, समझ रहे हो चीज को। तो ये हो गया कॉरेज। वैसे ही आपका मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया। दया कैसे पता चलता है भाई, कोई यदि आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, वो आपका मदद कर रहा है, आप बहुत तकलीफ में हो, आपका हेल्प कर रहा है, तो आपको उसके इस काम से अंदर से फीलिंग आएगा, एक महसूस करेंगे यार इसके अंदर तो मर्सी है, दया है, वैसे काइंडनेस है, जेलसी है, जलन, पावर है, शक्ति है, लॉयल्टी, वफादारी जिसे बोलते हैं। आप ऑनेस्टी देख लो, ईमानदारी, ये सबसे अच्छा। ईमानदारी किसने देखा है आज तक, नहीं देख, कई लोग बोलते हैं मैंने देखा ईमानदारी को। भाई कैसे देख लिए तुम, क्या किसी के दिल के अंदर झांक रहे थे ऐसे दिख रहा है वो, ऐसा नहीं होता भाई। ऑनेस्टी कैसे पता चलेगा, मान लो कि कोई यहाँ पे आदमी है, ठीक है जी, और यहाँ पे कोई एक और आदमी है, अब इसका मान लो यहाँ पे गिर गया ना 500 का नोट, अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे एक थर्ड पर्सन देख रहा है, इसने 500 का नोट उठाया, अपने जेब में नहीं रखा, इस भाई साहब को दे दिया, बोला भैया आपका पैसा गिर गया, ठीक है। तो क्या होगा, आप देख रहे हो ना, तो देखोगे ना तो आपको फील होगा अंदर से यार इसके अंदर तो ईमानदारी है, तो क्या हुआ, फील हुआ। फीलिंग का नाम है कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे होता है ह्यूमैनिटी, मानवता, ये सब आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो रटने मत बैठ जाना, फिर मैं कह रहा हूँ, केवल आपको इतना याद रखना कि द नेम ऑफ फीलिंग, फीलिंग का नाम आपका कौन सा नाम होगा, कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये चीज को मतलब उसको देख ना सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस। कोई भी ऐसा नाउन है जिसको आप केवल और केवल महसूस कर सकते हैं,
यू कांट सी और टच। ओके, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं तो कौन सा भैया, मटेरियल नाउन। जरा इसको समझना, बहुत इजी है ये भाई, इसको रिलेट करके समझो ना जरा। मटेरियल, जैसे मान लो कई बार किसी का घर बनता है, ठीक है? मान लो घर बनता है तो बोलते हैं ना मटेरियल लाओ, मटेरियल लाओ। तो मटेरियल का मतलब क्या है, उसका यूज करके ना आप क्या कर रहे हो, नया चीज कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो, बना रहे हो। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल। लिखा भी है देखो, कह रहा है कि द नेम ऑफ सबस्टांस मतलब पदार्थ, सबस्टांस का मतलब पदार्थ, विच इज यूज टू मेक समथिंग। कहने का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी एक ऐसा पदार्थ है, कोई भी ऐसा नाउन है, ठीक है, आप जिसका यूज करके कोई नया चीज बनाओगे वो चीजें आपकी क्या बन जाएगी, मटेरियल नाउन। कोई भी ऐसा नाउन है, ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसका यूज करके हम कोई नया चीज बनाते हैं, वो आपका क्या बन जाएगा, मटेरियल नाउन बन जाएगा। या फिर कह रहा है कि द नाउन इन लिक्विड फॉर्म, या तो कोई नाउन लिक्विड फॉर्म में हो वो आपका क्या बन जाएगा, मटेरियल नाउन बन जाएगा। कहोगे सर ऐसे कैसे, समझो भाई। यार मैंने क्या बोला, मैंने बोल दिया चलो भैया लो, हमने बोल दिया ना वुड। वुड का मतलब क्या हो गया, लकड़ी। कहोगे सर लकड़ी से पता है क्या बना सकते हैं, तो तुम कहोगे हाँ बताओ भैया, बेंच बना सकते हैं। बोलो हाँ सही है, बना सकते हो ना बेंच। कोई भैया टेबल बना सकते हैं। कहोगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेड बना सकते हैं। तो एक बात बताओ, हमने क्या यूज किया, तो मैंने क्या बोला, मटेरियल नाउन पता है क्या होता है, एक ऐसा नाउन होता है ना जिसका यूज करके आप कुछ ना कुछ बनाते हो। बेंच आपने बनाया किसका यूज करके, लकड़ी का यूज करके। टेबल बनाया किसका यूज करके, लकड़ी का यूज करके। बेड बनाया किसका यूज करके, लकड़ी का यूज करते। ये जो वुड है ये कौन सा नाउन बन गया मेरे भाई, मटेरियल नाउन बन गया। आप कहोगे सर वो कह रही थी ना कि मुझे सोने का क्या चाहिए, जो रिंग चाहिए, अंगूठी वाली। आ जाओ, ठीक है भाई, ये राइटिंग के लिए प्लीज आई डोंट माइंड। देखो यहाँ पे अब भाई आपने बोला गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब सोना। आपने गोल्ड से क्या बना दिया, रिंग बना दिया। इसी गोल्ड से आपने पता है क्या बना दिया, तो आप कहेंगे सर इस गोल्ड से तो हम नेकलेस बनवा देंगे मस्त, और भी समझ रहे हो इसको। तो अब भाई आपने क्या किया, ये रिंग बनाने के लिए, नेकलेस बनाने के लिए किसका यूज किया, गोल्ड का यूज किया। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। भैया तो दिमाग ही नहीं लगाना। तो मटेरियल का मतलब सिर्फ इतना सा समझना, कोई भी ऐसा नाउन है जिसका यूज करके नया चीज बनाते हो वो क्या बन जाएगा, मटेरियल नाउन। एक चीज मजे का कॉन्सेप्ट बताऊं मैं आपको, एकदम मजा आ जाएगा, देखना तुम, ठीक है। जरा देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने ये देखा ना कि भाई मटेरियल नाउन का मतलब समझ में आ गया। चलो कि कोई भी एक ऐसा नाउन है, कोई भी ऐसा कोई चीज है जिसका यूज करके नया नया चीज बनाएंगे वो बन जाएगा मटेरियल नाउन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जिस चीज का यूज करके बनाओगे, ठीक है, यानी कोई भी जो चीज है जिसका यूज करके बनाओगे वो पता है कौन सा बन जाएगा तुम्हारा, वो बन जाएगा मटेरियल नाउन। मतलब जिस चीज का यूज करके आप नया चीज बना रहे हो वो बनेगा मटेरियल नाउन। लेकिन जो नया चीज बन रहा है वो पता है क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बनेगा। कहोगे क्या था सर, जो जरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने बोला गोल्ड, तो अब गोल्ड क्या है जी, मटेरियल। अब इसके यूज, अब इसका क्या बनाओगे, कहोगे सर हम इसका रिंग बना। तो देखो रिंग आपका कौन सा नाउन बन जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन ये रिंग बना किससे है, कहोगे सर गोल्ड से, कौन सा नाउन बन गया, मटेरियल नाउन। मतलब जिस चीज से बनेगा वो मटेरियल, और जो नया चीज बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। तुम कहोगे सर मैं ना क्या करूंगा, मैं तो सर सिल्वर का दूंगा रिंग, अंगूठी वाली। ये जो गोल्ड की अंगूठी है ना बड़ी महंगा पड़ता है, नहीं देना मुझे। तो तुम कहोगे सर सिल्वर सिल्वर सिल्वर। अब भाई सिल्वर का यदि दोगे तो कहोगे सर सिल्वर का क्या बनवा लो, रिंग बनवा लो, सही है ना जी। तो भाई एक बात बताओ, ये जो रिंग है वो बनी किससे है, कहोगे सर सिल्वर से। तो सिल्वर कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। और सिल्वर से नया चीज बनाए क्या, रिंग, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। लो तो मटेरियल नाउन पता है क्या होता है, मटेरियल नाउन जिसका यूज करके बनाओगे कुछ तो वो होता है मटेरियल नाउन। और जो नया चीज बन जाएगा भाई उसको बोल देना सर कॉमन नाउन है। लो खत्म बात यहीं पे, ठीक है जी। चलो आगे जरा देख लो। हाँ भाई एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे देख लो कह रहा है कि वुड है, ठीक है भाई, इसका कुछ ना कुछ यूज, देखो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का यूज करके कुछ बनाओगे। लेदर, लेदर का यूज करके कुछ बनाओगे ना, अरे यार जूता वगैरह बनाते हो ना, शूज वगैरह। लो गोल्ड, डायमंड का रिंग दे दो और मजा आएगा, ठीक है। सिल्वर, आयरन, लोहा का बनाते हो ना कुछ, कॉपर, कॉपर से भी कुछ बन सकता है। अब देखो शुगर, शुगर शुगर शुगर, चीनी, चीनी, ये भी किसमें आता है, मटेरियल नाउन, ठीक है। बनाओ ना, इसका भी यूज करके बहुत सारी चीजें बना सकते हो। एक्वाफिना, वाटर, ये भी मटेरियल में आता है। मैंने लिखा है यहाँ पे लिक्विड, तो याद रखना। पेट्रोल ये भी मटेरियल। मिल्क, देखो मैंने लिखा मिल्क, तो वैसे भी बहुत सारी चीजें बनती है। राइस है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, जूस है, सबके सब आपके क्या है जी, मटेरियल नाउन। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा लिक्विड फॉर्म में आएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। कैसे, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। देखो यार मजा आ गया,
तो देखो यदि समझ में आया हो ठीक है तो प्लीज कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में आया, मजा आया। ठीक है, और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर भी, शेयर तो बनता है यार, बिना शेयर का फिर मजा नहीं। क्योंकि देखो वही मेरा मोटिवेशन, आप लाइक करेंगे, थोड़ा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, चलो यार लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, चलो अभी कह रहे कि कलेक्टिव नाउन, ये तो आसान है यार। कलेक्टिव नाउन क्या कह रहा है, ये कहना है बस सिंपल से आपसे चाहता है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब चीजों का ढेर सारा ना कलेक्शन होगा। मतलब कलेक्शन का मतलब हो गया कि ये मैंने क्या किया, ढेर सारा चीज ऐसे 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 ऐसे। कलेक्शन का मतलब भाई क्या इकट्ठा करना यार, ऐसा मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। विच इज टेकन एज होल, जो कि जब भी इसका यूज किया जाएगा, ए जब भी इसका नाम लिया जाएगा ना तो सब पता है क्या होंगे, एक में ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। तो वही है कह रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। भाई सिंपल समझो, कलेक्टिव नाउन का सिंपल सा मतलब ये है कि ये ग्रुप होगा ढेर सारे लोगों का। ठीक है, और ढेर सारे लोगों का ग्रुप होगा, लेकिन इनको जब भी यूज किया जाएगा एक साथ यूज किया जाएगा। कहोगे ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे, तो देखो मान लो ये ढेर सारे लोग हैं, अब मैंने क्या कर दिया, इन लोगों को मैंने बोल दिया ना, ये पता है क्या हमारी टीम है। तो जब बताओ मेरे भाई, जब टीम बोलोगे तो टीम कोई एक इंसान का टीम कभी बन सकता है क्या, कहोगे नहीं सर, टीम होने के लिए तो ढेर सारे लोग चाहिए ना, उनको हम टीम बोलेंगे। तो एक बात बताओ, जैसे तुम टीम बोले, क्या ये कलेक्टिव को नहीं बता रहा है, क्या ये ग्रुप को नहीं बता रहा है? तो जो ग्रुप को बताएगा, जो शो करेगा, कौन सा नाउन बन जाएगा, तुम कहोगे सर कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन बन गया, कलेक्टिव नाउन बन गया। ठीक है भाई, आ जाओ। जैसे तुम बोल दो सर ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब होता है समूह। एक लोगों को क्या कभी समूह बोल सकते हो, कहोगे नहीं सर कभी नहीं बोल सकते। समझ रहे हो चीज को, तो समूह नहीं बोल सकते, ग्रुप के लिए ढेर सारे लोग होने चाहिए, ऐसे 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 होना चाहिए। तो कौन सा नाउन बन गया, कलेक्टिव नाउन बन गया भाई, ऐसे याद करो बस। तो कलेक्टिव नाउन बस समझ लो कलेक्शन को बताता है, ये मतलब किसी ग्रुप को बताएगा ढेर सारे। तो वो जब जब ग्रुप को बताएगा कोई ना कोई नाउन, वो कौन सा नाउन हो जाएगा भाई, कहोगे सर कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आज हो जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चोरी, भाई चोरी कई बार समझ में नहीं आता। देखो जो जूरी होता है ना, जूरी जो होता है ये जजों का एक ग्रुप होता है, मतलब 3 4 5, ठीक है, एक जजों का ग्रुप होता है, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। तो जूरी का मतलब अ ग्रुप ऑफ जज, जज मतलब ढेर सारे, मतलब जज का ग्रुप है तो उसको बोलते हैं जूरी। कमिटी आ जाओ, कमिटी तो जानते ही हो, कमिटी कोई बनता है ना 2 4 10 15 लोगों का मिला के ऐसे ऐसे कमिटी बनता है। तो ये कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप, कलेक्टिव नाउन। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है जानवरों का समूह, मतलब भेड़ बकरियों का। तो कहोगे सर कलेक्टिव नाउन। टीम अभी मैंने बताया कलेक्टिव नाउन। बंच का मतलब होता है ऐसे ऐसे ग्रुप, कोई वैसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया। गैंग, गैंग एक तो कभी नहीं बन सकता, कंपनी भी एक से नहीं बन सकता। क्रू का मतलब पता है क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेलर्स होते हैं जो नाव वो चलाते हैं ना, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्रू। फैमिली बताओ, एक को है तो वो फैमिली बोल सकते हो, नहीं होना चाहिए ना 2 4 5 6 7, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैमिली। सबके सब कौन से नाउन है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अच्छा अब आ जाएगा नंबर्स ऑफ नाउन। देखो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और नंबर्स ऑफ नाउन, इसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा। जैसे आपके इसमें मैं आपको बताऊंगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, सारे देखो मैं इस हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें काउंटेबल नाउन, ठीक है जी, काउंटेबल नाउन, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कल अनकाउंटेबल नाउन, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद से आप देखेंगे तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिंगुलर, ठीक है, सारी चीजें मैंने बोला ना बिल्कुल बेसिक से एडवांस पाइना, प्लूरल। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करता है, तरीका क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीक। आई होप आपको मजा आया होगा, और हाँ यदि मजा आया हो तो समझे हो तो प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, जितना कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो ना जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।